पेश अल्लाह ताला लखमीनत गिरीन के मार्च मारे मोके रोज चकनो की सोबे दाता अंचुके कुदरत निजाम ने मगम चमशांग दिया मुक रोज दाई के शब तहारिया गारकन और मार्च मारा में सेकेंड रसी में हर छवारी पुश्ता या फशी हस्ती कुली राज शुमा सरपा देता हम मुकरूच मुकसो मधी मरागश बिंदात कनी जिता जिता पिड़ा हम ग्रंथे मेहमान ने दावत दें कि मुझे दो कोशिश था कि मरागी स्वान बगजी और एक जाने सरपदी मारिश तक सर भी हुई मरुची बैंदा ये हालात और बाबाए जोस्ती हवाले अमा बाजी सरहाल एर को तब इतगी अतः कि एजुकेशन हवाले हम डिस्कस बिता और हेल्थ इशूज़ भी हम डिस्कस करने बुतगा भले मरुची बैंदा पाकिस्तान है बुंगेजी हालात बेगिरता अन्य तक हमें जो कैसे मसाइल या प्रॉब्लम्स कैसे माँ फेस होता कि अवामा फेस होता आके अस्ता बाजी रंदा इदा कैसे ई टैबलेट्स डिस्कस हम बुतग और आईनी कंक्लूजन हम मुख्तलिफ दरद का भले मरूची हमें का पुत्राने कातरा कैसे माँ हमा मेहमान के दावत दातगा अवली मेहमान मैगुमा साड़ियन अजमत आबदी वाजह वशतकंथी मराजता कैद का बाहर जुरता रही गुमा हम रदारी करेंगे डॉक्टर फरहान मलिक वाजह हम वशतकंथी मराजता कैद का बाहर जुरता मरूची का पुत्रान करें चमा यूथ अफेयर्स अनि हवाले हायर एजुकेशन हवाले आई अच्छे अबेद हेल्थ इशूज़ हम इधर डिस्कस करें भले सदन से पेश के अमा वबाए ज़्यादा पूरे दुनिया का और पाकिस्तान हम ये तहा कैसे हवारे तो माँ गिंदी के मौत की बयान भले कस्त को जा हद कैसे कंट्रोल हम कनक बुता तो ये हवाले सदन से पेश मेहमान नहीं हुआ हाल अहवाल करें ये अच्छे पद्धति सर हाल दिमा कंटिन्यू करें अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप खैरियत से हैं? आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो इस वबा के हवाले से तो बात करते जैसे ज़रूरी ही हो गया कि इस वबा क्योंकि उसके ज़ेरे असर चाहे वो हमारी तालीम हो या हमारे हालत इशूज़ हों हर तरह से हम मुतासिर हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, इसके हवाले से यही कहेंगे कि तमाम दुनिया के अंदर सभी लोग इस चीज़ से इफेक्टिव हुए हैं। बिल्कुल, एजुकेशन के हवाले से देख लें, हेल्थ के हवाले से देख लें या आप मेंटल इश्यूज़ के हवाले से देख लें, तो इस वबा ने सबको एक तरह से कह लें डैमेज तो किया है। जो बीमार हुए वो अलग, जो नहीं भी हुए वो भी स्ट्रेस के अंदर हैं इस वक्त। और दूसरा ये है कि लाजमी सी बात है, जब तक किसी चीज़ का इलाज नहीं मिल जाता तब तक वो चीज़ एक परेशानी क्रिएट रखती है। तो वो परेशानी तो अब पता नहीं कब तक चलेगी। और इससे ये है कि एजुकेशन एक तो काफ़ी आपकी डैमेज हुई है, बिज़नेस सेक्टर आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। और इस वक्त जब वो हम अपने मुल्क के अंदर क्राइसिस देख रहे हैं, क्राइसिस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हमारी नहीं थी। देखिए, हम तो कंपेयर भी नहीं कर सकते पाकिस्तान को बाकी ममालिक से, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से बाकी ममालिक तेज़ी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने फ़ौरन उनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बिज़नेस, ऑनलाइन ओवरऑल वो शिफ्ट हो गए ऑनलाइन पे। हाँ, उनको भी नुकसान हुआ है, लेकिन जिस हम अपने मुल्क की साख्त को देखें और उनको देखें तो हमें बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। ये चीज़ तो है, मगर जैसे आपने बात की ऑनलाइन सिस्टम्स की, तो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर हमारे पास अभी भी बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो 50% पेरेंट्स ये कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन बेकार है, सिर्फ फ़ीसें लेने का एक सिस्टम बनाया है ताकि फ़ीसें मिलती रहें। 50% पेरेंट्स मुतमईन नज़र आते हैं, मगर वो भी यानी शेकी कंडीशंस के अंदर हैं कि वो फुल मुतमईन नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन में हमारे पास यहाँ पे जो है मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी पढ़ रहा होता है। हर बच्चे के पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, नेट अवेलेबल नहीं है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का बहुत बड़ा मसला है, लाइट का बहुत बड़ा मसला है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो एक अलग ही बहस है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप आगे ऑनलाइन क्लासेस की बात तब करें जब आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद है। हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं नहीं, और हम उसको एक तरह से इम्पोज कर रहे हैं बच्चे के ऊपर कि नहीं आपने ये करना है। अब उसके बाद जो बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता और कैपेबल है, वो पीछे रह जाता है। उसके अलावा मैं खुद पर्सनली हम फेस कर रहे हैं, खुद हम तो चले अपने हिसाब से अपने ऑनलाइन क्लासेस टैकल कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे घर मौजूद हैं, भांजियाँ मेरी, वो मेरी बहनें कहती हैं कि क्या करें, अब घर में भी टाइम देना, ज़ाहिर है लॉकडाउन है, घर के हालात ऐसे हैं कि आपको घर वालों को भी टाइम देना है, किचन भी देखना है, फिर बच्चा चूँकि इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए, फिर पेरेंट्स की गाइड ज़रूरी हो जाती है उनके लिए। फिर जब तक वो खुद ना बैठें, वो काम ना करवाएं, वो असाइनमेंट ना करवाएं, तो असाइनमेंट रह जाते हैं। तो उनके साथ ये भी मसाइल हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी है ना कि हमारे पास तकरीबन अगर ये देखें परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 60% पेरेंट्स ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे,
बाकी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं जिनकी कर- जनरेशन हाँ, में से बिल्कुल। बच्चे अभी हायर स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं या असाइनमेंट्स को पहली दफ़ा देख रहे हैं या दूसरी तीसरी चीज़ें, तो वो जब हेल्प आउट नहीं कर पाते हैं तो फिर लाजमी सी बात है बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ऐसे में जनाब ट्यूटर हायर करना और फिर इन हालात में ट्यूटर की फ़ी अफोर्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, और वो कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे उनको टैकल कर रहे हैं, मैं और आप सिर्फ बात कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी उनके दिल का हाल हो ही जाता है। एक आम आवाम के तौर पे अगर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने इस चीज़ को कभी सोचा, इस चीज़ के बारे में सोचा कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए ओके कर रहे हैं, हम लोग एग्री हो रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं बच्चे, तो क्या गवर्नमेंट कोई फैसिलिटीज़ दे रही है बच्चों को? आज तक जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एजुकेशन के बारे में सोचा होगा कभी। तो वो लाजमी सी बात है, हमारे साथ एजुकेशन के नाम पे तो हमेशा से खेलते ही आए हैं, कभी कोई सीरियस एजुकेशन मिनिस्टर हमारे पास नहीं आया, या खुद पता नहीं वो पढ़े लिखे हैं भी या नहीं, वो कुछ बंदा नहीं कह सकता। शायद उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली ऑनलाइन शायद क्या, मुझे लगता है यकीनन नहीं ली होंगी। हो सकता है कि ये यूरोप कंट्री से कहीं से पढ़ रहे हों और वहाँ पर ऑनलाइन क्लासें पाकिस्तान में बैठ के लेना पड़ती हैं, जैसे हमारे दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं वो लेते हैं। सईद गनी साहब ने नहीं लिए ये तो कंफर्म हो गया। हमें इस कोरोना कोविड-19 के लिए ना बेस से स्टार्ट करना चाहिए डिस्कशन को कि कहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा लॉसेस हुए ना। सबसे पहला लॉस है डेली वेजेस वालों का, जिनको लोग ना डिस्कस कर पा रहे हैं, ना उनकी सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना उनकी आवाज़ आगे ना उनकी आवाज़ आगे पहुंच सकती है। ठीक है, डेली वेजेस लोग इतने बेरोज़गार हैं और इतने परेशान हाल हो गए हैं ना इस वक्त, उनके घर पर अभी तो चलो स्मार्ट लॉकडाउन इमरान खान की वजह से कुछ रिलीफ हो गया है, तो उसकी वजह कुछ ना कुछ उनकी हेल्प हो रही है। अदरवाइज़ जो सख्त लॉकडाउन का एक वो ट्रेंड चला था, और ख़ुद पर्सनली मैंने देखा था कि इवन आप डेली वेजेस की बात करते हैं, ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जिनके हालात इतने बिगड़ गए थे कि वो भी सपोर्ट लेने पे जाना आमादा हुए और ज़ाहिर वो मजबूर थे। हमारी राशन कैंपेन चल रही थी उस टाइम पर, और हमने अच्छा खासा राशन इंटीरियर सिंध थरपारकर में पूरे में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो मैं पर्सनली मैं खुद डील कर रहा था उसको, तो ऐसी औरतों के, ऐसी लड़कियों के फ़ोन आते थे कि भाई हमें राशन का एक कट्टा दे दें, हमारे घर पर शाम के लिए भी राशन नहीं है, और प्लीज़ ऐसा कीजिएगा कि मेरे घर पर भी नहीं पता लगे, रात को देर से रात को घर के दरवाजे पर छोड़ के चले जाएं, दरवाज़ा भी नहीं बजाइएगा, क्योंकि मेरे भाई और बाप देखेंगे वो सफ़ेद पोश उन्होंने तो कभी मांगा नहीं है, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगेगी कि हमने आपसे कॉल करके मंगाया है। ऐसी हालत भी हमने देखी। अब ये है कि एक हमारा फेज़ जो हमारा सख्त लॉकडाउन का था वो तो गुजर गया, स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, अल्लाह बेहतर करेगा, ये बीमारी भी वबा भी ख़त्म होगी। अब जब हमारी सारी चीज़ें खुलेंगी या हम एक नॉर्मल लाइफ के अंदर आएंगे, तो भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स थे जो फीसिस या फ़ंड अरेंजमेंट ना होने की वजह से, सेंटर्स थे, स्कूल्स थे जो बंद हो गए। काफ़ी ऐसे टीचर्स थे प्राइवेट के जो बेरोज़गार हैं, स्कूल्स ने उनको फारिग कर दिया, बोला जब हमारे पास फंड्स नहीं है तो। और काफ़ी सारे ऐसे हैं, मैंने खुद अपने कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके स्कूल्स थे जिनसे बिल्डिंग्स खाली करवा ली गई क्योंकि उन्होंने रेंट नहीं दिया। प्राइवेट स्कूल्स थे, रेंट नहीं दे पाए, बिल्डिंग खाली हो गई। अब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो उनके बिज़नेस कहाँ पे खड़े हैं? तो एजुकेशन हमारे जो मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको कहाँ तक हेल्प आउट कर रहे हैं? इस चीज़ को एक अलग लेवल के ऊपर सोचना पड़ेगा मिनिस्ट्री को कि आफ्टर दैट जब हम इस कोविड की सिचुएशन से निकल जाएंगे तो फिर हमें दोबारा से स्टेबल किस तरह करना। वो बेचारे 4 से 5 साल लगता है कि हमें अभी से प्लानिंग स्पेशली एजुकेशन मिनिस्ट्री को बाकायदा तौर पर प्लान करना चाहिए, क्योंकि यही एक वक्त है, आपको पता है आप आने वाला नुकसान देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो फिर आपको चाहिए कि आप प्री प्लान करें कि आप आगे फर्दर इस नुकसान का अजाला कैसे भुगतेंगे, कैसे भरेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि आगे कोई प्लानिंग हो भी रही है, क्योंकि जिस तरह से हमारे आप बच्चों को देखें, चलें जो बच्चे अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो स्मार्ट स्कूल्स में हैं और बाकी स्कूल में हैं, ओ लेवल ए लेवल में हैं, वो ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के नॉर्मल बच्चों की बात करें तो वो तो बिल्कुल भूल ही गए हैं
कि कभी वो किसी क्लास में पढ़ा करते थे और क्या पढ़ते थे ये भी भूल गए। क्यों? क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिल रहा घर में, और ना ही उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, ना कुछ। अभी अगर हम सिनारियो देख भी रहे हैं तो गवर्नमेंट, आपको सिंध गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे अभी भी। तो आप क्या समझते हैं इस तबकाती निज़ाम में? मतलब हमने शुरू से ही देखा है कि एक आप हमेशा कहते हैं कि तालीम में आप यकसा निज़ाम रखें, जिस तरह से हमने तबकाती निज़ाम रखा है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, फिर उसके बाद मज़ीद तालीम को हम बटोरते जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में, फिर मज़ीद उसमें भी कई स्कूल्स ऐसे हैं प्राइवेट जो बेटर एजुकेट करते हैं और कुछ ऐसे हैं बस वो चला रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ गोस्ट स्कूल्स हैं और कुछ ऐसे हैं टीचर्स वहाँ मौजूद हैं तो स्टूडेंट्स गायब हैं। तो इस सिस्टम में आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है एजुकेशन का? देखिए, एजुकेशन का अगर हम फ्यूचर देख रहे हैं ना, तो इंटीरियर साइड पे तो इस वक्त 0% पे हम खड़े हैं। आप स्मार्ट सिटीज़ यानी आपकी बड़ी सिटीज़ जो है, कराची हो गई, हैदराबाद हो गई, या हमारे सिंध की जो बड़ी सिटीज़ हैं, उनके अंदर फिर भी जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो 25% के ऊपर है। बाकी इंटीरियर के अंदर आप जो एजुकेशन सिस्टम देख लें वो 0% पे खड़ा है। इस वक्त जो खुद टीचर है, जो पढ़ाने वाला है, ठीक है, पहले तो मैं थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की बात करूँगा। प्राइवेट सेक्टर का जो इस वक्त टीचर है वो बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, इवन जहाँ पे नौकरियाँ कर रहे थे उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, बंद होने की वजह से अब बेचारे रक्शे भी चला रहे हैं। यानी हमारे पास जब तक हम उस्ताद को इज़्ज़त नहीं देंगे ना, तब तक हम इल्म हासिल नहीं कर सकते। रक्शे चला रहे हैं, फ्रूट की रेहड़ियाँ लगा रहे हैं। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर को हमने इस हाल तक पहुंचा दिया है पूरा। अच्छा, उसके बाद हम गवर्नमेंट देखते हैं, लेवल पर आया हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर के जो टीचर्स हैं उनके अकाउंट्स में सैलरी आ रही है, 3 महीने बैठे रहें, 6 महीने बैठे रहें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इवन उनकी अगर कारकर्दगी देखें पढ़ाने के हिसाब से वो तो ज़ीरो है। खैर, इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा अहम मसला है या एक ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें डीप डिस्कशन यकीनन ज़रूरी है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद से कंटिन्यू करते हैं। दकसानी उश्ती मगर हमें उससे चिपत का साड़ी में मैं घुमा पे